बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। मैथ 10th के सिलसिले में ये लेक्चर नंबर 170 है और ये आज हमारा नया मौजू शुरू हो रहा है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का। तो इसके लिए हम सवाल नंबर 1 से लेकर 6 तक 13.1 एक्सरसाइज का सवाल नंबर 1 से 6 तक वो समझाएंगे। ये थोड़ी सी बात मैं गोश गुजार कर दूं कि ये जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है इसमें एक्चुअल आलात का इस्तेमाल होता है, यानी पैमाना, पेंसिल और वो क्या कहते हैं कंपास, जिसको उर्दू में प्रकार कहते हैं, डिवाइडर अगर ज़रूरत पड़े तो। इसके अलावा वो एंगल नापने के लिए प्रोटेक्टर, पैरेलल लाइन लगाने के लिए सेट स्क्वायर्स, ये सारे यूज़ होते हैं। अगर आप ड्राइंग बोर्ड पर काम करें तो वो ड्राइंग बोर्ड की टी भी यूज़ होती है। तो ये जो है ना, ये आपके पास सब कुछ होना चाहिए। और जो कापी होती है, आम कापी, एक्सरसाइज बुक, उस पर ये सवालात हल ना करें, क्योंकि वो थोड़े से ना जब आप खोलते हैं एक तरफ से ऊंची नीची हो जाते कागज़, तो ऊंची नीचे होने से पैमाना सही काम नहीं करता, कंपास भी सही काम नहीं करती और आपका रिज़ल्ट ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक अलग कापी लें या कागज़ लें और उनको बाद में नथी करें। एक बड़ा सारा बोर्ड लें, ये वो कोई बड़ी सारी लकड़ी की तख्ती ले सकते हैं, उसके ऊपर कागज़ को वो जो है ना किसी स्क्वॉश टेप से काबू करें और फिर अपना काम करें। बाद में जब आपका काम मुकम्मल हो जाए उसको उखेड़ लें, उखेड़ कर वो स्टेपलर करके संभालते जाएं। तो ये आप ज़रूरी है। तो बाहर यहाँ जो कंप्यूटर पर है, कंप्यूटर पर काम करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर तो आप एग्जैक्ट स्केल बनाना चाहते हैं तो फिर ऑटोकैड पर काम करें। ऑटोकैड एक मुश्किल सब्जेक्ट है, मैंने वो किया हुआ है, समझ भी है, लेकिन अब मुद्दतें गुजर गई हैं, अब मुझे नए सिरे से समझना पड़ेगा। मतलब इम्तहानात बच्चों के नज़दीक आ रहे हैं और उनको समझाना भी ज़रूरी है। तो वो मैं अब 2 महीने ऑटोकैड सीखता रहूँ दोबारा, तो ये बड़ी मुश्किल चीज़ है। तो अभी मुझे किसी इंस्टीट्यूट भी जाना पड़ेगा, इतने मेरे पास वसाइल नहीं कि मैं उनकी फ़ीसें भर सकूँ। मेरा मकसद ये है कि बच्चों को इल्म देना। तो ये जो कुछ ये है वर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर का, उसके ज़रिए बनाए जा रहे हैं, ये अंदाजे से बनाए जा रहे हैं, लेकिन आपको बिल्कुल काफ़ी हद तक दुरुस्त ही नज़र आएंगे, यानी आपके लिए पूरी गाइडलाइन दी जाएगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इनमें जब सवालात 13.3 तक हैं, 13.3 एक एक्सरसाइज है, फिर 13.2 है, 2.13.3 है, फिर वो रिव्यू एक्सरसाइज है या मिसलेनियस भी कहते हैं, तो वो होगी। तो वो ये पहली तो बात ये कि ये असल नाप के लिए ज़रूरी नहीं है। असल नाप अगर कोई शख्स प्रिंट निकाले और उसको नापे तो वो कहेगा कि ये तो गलत बनाया है, ये नहीं है। हमने सिर्फ समझाना है आपको। असल नाप के लिए वो दोबारा बात कर रहा हूँ, ऑटोकैड पर काम करना पड़ेगा, वो बिल्कुल दुरुस्त नाप निकलेगा। इसके अलावा भी तरीका है कि मैं पहले उसको किसी कागज़ पर बनाऊँ ड्राइंगों को, पेंसिल से, रबड़ से, प्रकार से। अभी बाई चांस मेरे पास कंपास भी नहीं है, मुझे ख़रीदनी जानी पड़ेगी, तो कंपास, पैमाना सब कुछ लेना पड़ेगा। तो वो बनाऊँ और बना कर फिर वो उसके ऊपर अलग से लिखाई लिखूँ और लिखाई लेकर फिर स्कैन करूँ, स्कैन करके आपके सामने पेश करूँ। लेकिन ये मुझे उम्मीद है ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। असल बात आपको समझाना मतलब है। अच्छा, समझाने का मतलब ये है कि आपने जो कुछ लिखना है, इसमें जो कोई भी एक्सरसाइज बनानी है, इस पर एक गिवन लिखा जाएगा कि दिया गया है, और दूसरा वो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने के, जिसको उर्दू में ये अमल कहेंगे। अमल जो आपने किया वो है। अब वो हर सवाल पर ज़ुबानी भी समझाऊँ और लिख कर भी बताऊँ, इतने वो बच्चे नालायक नहीं हैं, मुझे उम्मीद है। तो वो आपने खुद ही लिखना, जो जिस तरीके से आपने औजार पकड़ा, जैसे जैसे काम किया, आपने उसको लिखते जाना है बस, और कुछ नहीं लंबा चौड़ा लिखना। तो ये उर्दू में लिखें, अंग्रेज़ी में लिखें, उर्दू वाले उर्दू में लिखें, अंग्रेज़ी वाले अंग्रेज़ी में लिखें। मुझे इस बारे में कोई पता नहीं कि वो इंग्लिश वालों को उर्दू में अलाउड है कि नहीं अलाउड, या उर्दू वालों को इंग्लिश में, या इंग्लिश वालों को उर्दू में। तो लेकिन बाहर जो कुछ भी है आपने उसको लिखते जाना। मैं सिर्फ एक उर्दू और एक अंग्रेज़ी में 2 सवालों को पार्ट्स को समझाऊंगा।
बाकी फिर वो ज़ुबानी समझाऊंगा, ज़ुबानी बात करेंगे। उसको आपने कर्सर को देखना है, कर्सर में क्या मद्देनज़र रखना है, तो वो जो है ना आपने गौर करना है। ये मैं दोबारा बता दूं कि वो पूरी एक्सरसाइज में अब दोबारा से लिखाई नहीं होगी, इसमें 2 सवालों की होगी। क्या ये एक सवाल नंबर 1 है, एक कॉस जिसको आर्क कहते हैं को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करें, एक सवाल है। फिर 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करें, फिर 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करें। ये 6 सॉरी, इसमें 3 में करना है, 4 में करना है, और तीसरे सवाल में 6 में तकसीम करना है। तो हम आइए इसको समझाने की कोशिश करते हैं। ये एक आर्क है, ये एक आर्क है, ये आपके सामने आर्क नज़र आ रही है। इसको 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। तो इसके लिए आसान तरीका ये है कि आर्क जो बनाई गई है इसका एक सेंटर होगा, जो आर्क बनाई गई है इसका एक सेंटर होगा। तो सेंटर को इधर मिला दें और सेंटर को इधर मिला दें। ये आर्क का दरमियान में सारा हिस्सा आ गया। अब आप प्रोटेक्टर से इस एंगल की मेजरमेंट करें, प्रोटेक्टर के ज़रिए इस एंगल की मेजरमेंट करें। वो आपको स्कूल में समझा दिया गया होगा। ये लंबे चौड़े लेक्चर हैं कि प्रोटेक्टर से कैसे समझना है। ये आप किसी ड्राफ्ट्समैन से, किसी ड्राइंग मास्टर से, किसी स्कूल में आपको समझाया जा सकता है कि वो कैसे मेजर करना है प्रोटेक्ट। ये बुनियादी चीज़ें 5वीं 6वीं क्लास में ये पढ़ाई जाती हैं। प्रोटेक्टर से एंगल कैसे बनाना है और पैमाना कैसे बनाना है ये आपको पता नहीं। मेजर करें और उसको 3 पर तकसीम करके एंगल को 3 एंगल बना लें। तो ये एक एंगल बन गया, ये दूसरा एंगल, ये तीसरा एंगल, यानी यहाँ कई नुक्ते आएंगे एंगल के, और उसको बढ़ा दें तो ये आपके 3 हिस्सों में तकसीम हो गए, और कुछ भी नहीं करना। इस तरह से एक दूसरी आर्क लें, आर्क बनाएं और उसके एंगल को इसी तरीके से एंगल को 4 हिस्सों में तकसीम करें। यानी टोटल एंगल लें कितना है, फ़र्ज़ किया ये एंगल आपका आया 100 आया, चलो मैं 100 कहता, 100 के 4 हिस्से 25 होंगे। ये 25 का एंगल बनेगा, ये 50 का, ये वो 75 का, और ये 100 का। ये आप उस तरह से 4 में तकसीम करें। ये इसी तरह से एक आर्क है, इसके 6 हिस्सों में तकसीम करना है। तो उसके लिए आपने ये एंगल को 6 हिस्सों में तकसीम करना है। फ़र्ज़ किया ये एंगल 120 दर्जे का है, तो आपने 20 को करें, 120 को 6 पर तकसीम करें तो 20 आता है। तो ये एंगल एक 20 का बनाएं। ये एंगल या इस नुक्ते को सेंटर बनाना है, प्रोटेक्टर से इसको सेंटर बनाना है, याद रखें इसको सेंटर बनाना है। सेंटर बनाकर तो ये 20 डिग्री 20 के एंगल बनाएं, और ये जहाँ मिले तो वहाँ 0 1 2 3 4 5 6 लिख दें। इस तरह से इनके 0 1 2 3 4 लिख दें, 0 1 2 3 लिख दें। ये दूसरा सवाल है, एक कॉस ABC का मरकज़ तलाश करें। वैसे तो कॉस जो भी लगाई जाती है उसका कोई ना कोई मरकज़ होता ही है, लेकिन फ़र्ज़ किया कि मरकज़ आपको मालूम नहीं है, उसका मरकज़ कैसे तलाश करना है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि ये कॉस है, ये ABC ये कॉस है, इसमें से कोई 2 पॉइंट ले लें जो मुनासिब जगह पर हो। ये 2 पॉइंट, ये C तो एंड पॉइंट है, ये भी एंड पॉइंट है, तो ये एक B पॉइंट ले लें, इसको इससे मिला लें, इसको इससे मिला लें। अभी AB का आपने और वो BC का आपने राइट बाइसेक्टर बनाना। राइट बाइसेक्टर उर्दू में अमूदी नासब कहते हैं, यानी निसब भी करे और अमूद भी हो, निसब भी करे और अमूद भी हो। इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ एक कंपास का रखें, कंपास की नोक रखें और उसको अंदाजे सेंटर से थोड़ा सा ज़्यादा खोलें, थोड़ा ये एक आर्क लगाएं। फिर उतनी ही कंपास को छेड़ना नहीं है, उतनी ही कंपास को इधर लगाएं। पहले ये एक लगाएं आर्क, एक आर्क इधर लगाएं, इसको रखें, एक आर्क इधर लगाएं, एक आर्क इधर लगाएं। ये जो है ना आप इसे भी कर सकते हैं, इसको पूरी आर्क लगा लें और इधर से आप पूरी आर्क लगा लें। तो वो जहाँ कता करे वो पेंसिल से वहाँ नुक्ता लगा लें, निशान लगा लें और उसको डॉटेड मिला लें, तो ये एक D पॉइंट आपको मिल जाएगा। और इसको बढ़ा दें तो आपको यहाँ तक बढ़ा जाएगा। इसी तरह से इस पर भी वही अमल करना है, यानी कंपास आधे से ज़्यादा खोलनी है, ये इस तरह से काटना है और इस तरह से इधर से खोलकर इधर काटना है। तो ये आपका वो आ जाएगा। तो ये O जो है जहाँ मिलेगा ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया। ये हमारा ये सवाल
हमने समझा दिया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो किताबों में भी ऐसे ही लिखा होगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं और मेरी मदद भी ले सकते हैं। अब सवाल नंबर 3 है, ये इसी किस्म का सवाल है। अगर ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर हो, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, दर्जे झैल कार्ड्स के कॉस का मरकज़ तलाश करें। और दूसरा सवाल है इसी का ही, ए बी बराबर 3.5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, दर्जे झैल कार्ड्स की कॉस का मरकज़ तलाश करें। बिल्कुल सेम साहब ये साहब। इसमें ये मैंने दोनों को एक ही कॉपी कर दिया एक ही जगह पर, ठीक है। तो इधर हमारा आपने एक लाइन लेनी है, वो ए बी 3 सेंटीमीटर ये वाली, और इसके साथ ही बी सी लेनी है 4 सेंटीमीटर। यहाँ सवाल में ये जाविया नहीं दिया गया। सीधी लाइन नहीं लेनी, सीधी लाइन पर दायरा नहीं बनेगा, थोड़ी सी टेढ़ी लेनी है। तो ये बी सी लाइन ले लें, तो ये आपका ये जो है ना यहाँ एक जाविया बना लें वो अंदाजे से, तो ये बी सी लाइन ले लें, लेकिन ये 4 सेंटीमीटर लेनी है। ये इसी तरह से पहले जो सवाल में बताया गया, इसका अमूदी नासब जिसको राइट बाइसेक्टर कहते हैं, ये बनाएं। यानी आधे से ज़्यादा कंपास खोलें, इसको क्रॉस करें, इधर भी क्रॉस करें, आधे से ज़्यादा खोल कर इधर क्रॉस करें, इधर क्रॉस करें, आपको ये हो जाएगा। इसी तरह से इधर भी आप वो बना लें। तो ये जो ना, अब अगले सवाल में इसके प्रैक्टिस है। तो ये 3.5 सेंटीमीटर लेनी है और ये 5 सेंटीमीटर लेनी है, और कुछ भी नहीं, और कोई मंत्र नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये जो है ना, ये आपका सेंटर पॉइंट आ जाएगा, ये कॉस का मरकज़ तलाश हो जाएगा। आगे हमारा सवाल है, एक कॉस के लिए 2 अमूदी नासब पी क्यू क्यू आर, ये सवाल में दिया गया, पी क्यू क्यू आर लें, 2 अमूदी नासब लें। अब एक कॉस बनाए जो इन नुकात से गुजरे। इसके लिए ये जो है ना, ये कॉस है, लेकिन मैंने दायरा बना दिया, लेकिन वो ये कॉस है, ये कॉस है जो इन नुकात से गुजरेगी, ठीक है। इसको नेगलेक्ट कर दें, नज़रअंदाज कर दें। तो अब आपने ये लेना है 2 अमूदी नासब, बिकॉज में 2 अमूदी नासब पी क्यू क्यू आर लें। तो ये उसने कहा कि ये आपने करने हैं। तो ये पी क्यू है, ये लाइन लेनी है, इसमें मेजरमेंट नहीं दी गई, आप भी कोई भी ले सकते हैं। और क्यू आर लेनी, ये इसके ऊपर अमूद होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए ये। और इसका भी उसी तरह अमूदी नासब, यहाँ मैंने आपकी मश के लिए ये पूरी कॉस लगाई है, इधर से पूरी कॉस लगाई है, ये एक लाइन में मिली अमूदी नासब। इस तरह से इसके लिए पूरी कॉस लगाई, इधर लगाई, इसका अमूदी नासब ये आ गया। ये 2 ओपन मिला, ये आपका सेंटर पॉइंट आ गया। अब इसको लिखना कैसे है, मैंने कहा था कि एक सवाल मैं करूँगा। गिवन पी क्यू क्यू आर 2 लाइन्स इक्वल इन साइज एंड परपेंडिकुलर एट क्यू, क्यू पर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, अमूद है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रा 2 लाइन्स, 2 लाइन खींचे पी क्यू और क्यू आर जो एक दूसरे पर अमूद हैं। अमूद कैसे खींचेगा, ये आप प्रोटेक्टर लेंगे, ये 90 डिग्री बनाएंगे प्रोटेक्टर से एट क्यू। ड्रा 2 बाइसेक्टर्स पी क्यू, ये 2 बाइसेक्टर पी क्यू क्यू आर एट एस टी, यानी राइट बाइसेक्टर ये राइट बाइसेक्टर ले लें, ये एस टी, ठीक है। फॉर राइट बाइसेक्टर ओपन, ये कैसे करना, कंपास खोलें, लिटिल बिट मोर, थोड़ी सी ज़्यादा, हाफ ऑफ पी क्यू क्यू आर से टेकिंग सेंटर पी क्यू क्यू आर, ये ड्रा करें जैसे मैंने बताया। ड्रा परपेंडिकुलर्स एट बाइसेक्टेड पॉइंट टी ओ और एस से परपेंडिकुलर, ये आपका सेंटर है। टेकिंग सेंटर ओ एंड रेडियस ओ क्यू, ये ओ को सेंटर लेकर आपने ये इतनी कंपास खोलनी है। यहाँ मैंने लाइन नहीं लगाई, लगानी चाहे तो लगा सकते हैं। ओ पी ले लें, ओ क्यू ले लें, ओ आर ले लें, सारे नुकात सेंटर पर हैं। तो ये किसी एक को लेकर ऐसे लगाएंगे, ये आपकी कॉस लग गई यार, ये आपकी आर्क लग गई, ये आपकी आर्क बन गई, विल पास थ्रू पी क्यू आर। पांचवा सवाल है, 5 सेंटीमीटर रदास का एक दायरा बनाएं। सवाल का तकाजा है कि 5 सेंटीमीटर रदास का रेडियस का एक दायरा बनाएं, यानी एक दायरा ऐसा बनाना जिसका वो रेडियस 5 सेंटीमीटर हो।
जो एक लाइन ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर सिरों से गुजरे, ए बी के मरकज़ ओ तक का फासला मालूम करें। पहली तो शर्त ये है कि ए बी एक लाइन होनी चाहिए 6 सेंटीमीटर, इसके ऊपर ऐसा दायरा बनाना चाहिए ये दोनों पॉइंटों से गुजरे, लेकिन उसका अपना रेडियस 5 सेंटीमीटर हो। तो आपने कैसे काम करना है, पहले तो मैं ये आपको समझाता हूँ कि आपने ए बी सेंटर 6 सेंटीमीटर लाइन लेनी है, फिर उसके बाद ये एक उसका राइट बाइसेक्टर बनाना है। इधर राइट बाइसेक्टर बनाना, राइट बाइसेक्टर बनाकर इसको सीधा ऐसे ऊपर तक ले जाना है, ठीक है। तो फिर इसके बाद यहाँ से 5 सेंटीमीटर इसको काट लेना है, ये वो पॉइंट है, 5 सेंटीमीटर इधर काट लेना है। तो ये एक पॉइंट आपको मिल जाएगा, इसका मतलब ये आपका रेडियस बनेगा। अब ये रेडियस इतनी कंपास खोले 5 सेंटीमीटर की, जो 5 सेंटीमीटर आपने काटा ये मैंने लिख दिया है आपके लिए। तो ये आपका दायरा इन से गुजरेगा और ये ए बी से गुजरेगा, ठीक है। और 5 सेंटीमीटर भी होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर, पूरा सारे तकाजे पूरे रहेंगे। तो इसके बाद हमने ये जन ओ सी, ये जो राइट बाइसेक्टर है इसकी पैमाइश मालूम करनी है, ये कितनी है ये मालूम करनी पैमाइश। अब आपने करना क्या है, अब मैंने दोबारा बताऊं, ये आपने ये लाइन ली, इस पर राइट बाइसेक्टर लिया, यहाँ से 5 सेंटीमीटर काटा, यहाँ से 5 सेंटीमीटर काटा, वो ऊपर मिला और इधर राइट बाइसेक्टर से पहले से अब आपने, यह आपका काम मुकम्मल। हम उर्दू में जो लोग बच्चे उर्दू समझते हैं या उर्दू के सब्जेक्ट हैं उनके लिए मालूम ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी 6 सेंटीमीटर है, ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर, ये हमें मालूम है। मतलब एक दायरा बनाना जो ए बी नुकात में से गुजरे और ओ सी बराबर सी एम मालूम करना, ये सवाल निशान है। सवाल निशान का मतलब मालूम करना है। तकमील के मराहल है, लाइन ए बी 6 सेंटीमीटर ले, 5 सेंटीमीटर प्रकार खोल कर और ए बी को मरकज़ मान कर 2 कौसे लगाए, यानी ए बी को 5 सेंटीमीटर इधर कौस लगाए, इधर कौस लगाए। आप ये राइट बाइसेक्टर बनाए बगैर भी पहले कर सकते हैं। जो ओ पर कतई करेंगे, ओ को मरकज़ मानकर 5 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर दायरा लगाए, ये भी नुकात पर गुजरेगा। इसके बाद भी आप ये राइट बाइसेक्टर भी बना सकते हैं, यानी इसको परपेंडिकुलर बना सकते हैं। अब हमने इस सवाल को हल करते हैं। वैन ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, जब ए बी 6 सेंटीमीटर है तो ये राइट बाइसेक्टर है, क्योंकि ये 2 साइडें बराबर है, तो ये राइट बाइसेक्टर होगा, ये 90 डिग्री एंगल होगा। तो इसके आधे की पैमाइश 3 सेंटीमीटर होगी। वैन ए बी इज इक्वल 6 सेंटीमीटर दैन ए सी इज इक्वल 6/2 3 सेंटीमीटर। और ये आ गया ट्रायंगल ओ ए सी, इसको लें, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू जमा ए ओ सी स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर जमा ओ सी स्क्वायर। ये मसला फिसागोरस है, यानी ट्रायंगल ए ओ सी में आपने पढ़ा होगा 9th के वो आखिर में कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में वतर का स्क्वायर बराबर होता है अमूद के स्क्वायर के जमा वो कायदा के स्क्वायर के। तो ये आ गया ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर जमा ओ सी स्क्वायर। और अब हमने मालूम ये करना है तो इसको हमने अकेला करना है। ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर मनफी ए सी स्क्वायर, ये इसको हम इधर ले आए। और अब इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो ये अंडर रूट स्क्वायर में से ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। ये आपने अलजबरे में पढ़ा होगा तरीक़ेकार, तो ये आपने अंडर रूट किया। अब हमने इसकी वैल्यू डाल दी, इसकी वैल्यू 5 का स्क्वायर है और उसकी वैल्यू 3 है, ये अभी हमने मालूम की 3 का स्क्वायर है। ये आ गया 5, 25 में 9, तो 16 जो है 4 का स्क्वायर, तो 4 जवाब आ गया। ये हमारा सवाल मुकम्मल हो गया, ये हमने सवाल मुकम्मल कर दिया। आगे हमारा छठा सवाल है। अब इसकी पूरी वो प्रैक्टिस नहीं बताएंगे, वो आपको ज़ुबानी बताएंगे।
अगर ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर और बी सी लाइन ए बी पर अमूद हो, एक दायरा बनाएं जो ए बी सी में से गुजरे और दास की लंबाई मालूम करें। सवाल ये है कि ए बी बराबर है आपका 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर है आपका 6 सेंटीमीटर, यह मैंने लिख दिया इसमें, और ओ ए आपने मालूम करना है, ओ ए आपने रेडियस मालूम करना है। यानी ऐसा एक दायरा बनाएं ये तीनों नुकात में से गुजरे। इसके लिए आपको यही है कि ये ए बी लाइन पर ये परपेंडिकुलर लगाकर बी सी बनाएं और ए बी को काट लें 4 सेंटीमीटर इधर से काट लें, इसको 6 सेंटीमीटर इधर से काट लें और बाकी को मिटा दें रबड़ से। अब यहाँ इसका वो राइट बाइसेक्टर बनाएं जिसको अमूदी नासब कहते हैं, यानी ये कंपास खोलें, ज़्यादा ये खोलें, इधर से ये खोलें तो आपको ये आ जाएगा। इस तरह से इसका करें, ये आ जाएगा आपका ये ओ को इससे मिलाएं, आपका वो ये ओ ए के बराबर प्रकार खोलें, ओ बी के बराबर खोल लें, ओ सी के बराबर खोलें, तीनों में से गुजरेगा। अब हमने ओ ए की वैल्यू मालूम करनी है। ए बी बराबर है 4 और ए डी बराबर है 2, यानी ए बी बराबर अगर 4 है तो ए डी बराबर होगा 2 और बी सी बराबर है 6, ये बी सी हमारा 6 सेंटीमीटर है और बी बराबर है ये आधा हो गया 3 सेंटीमीटर, पी ई 3 सेंटीमीटर, इसका आधा ये 3 सेंटीमीटर हुआ, ये 2 सेंटीमीटर हुआ। अब हम इस ट्रायंगल को लेते हैं ओ ए, इस ट्रायंगल को लेते हैं, ये 3 सेंटीमीटर इसके बिल्कुल बराबर होगा, ये पैरेलल रेक्टेंगल बन गई, ये देखें डी बी ई ओ रेक्टेंगल बन गई, इसमें ये 3 सेंटीमीटर निकला और ये 2 सेंटीमीटर निकला। अब हमने ओ ए स्केयर मसला फीसा और पिछला ओ ए स्केयर इज इक्वल टू ओ डी स्केयर जमा डी ए स्केयर, ओ ए स्केयर ओ डी स्केयर जमा डी ए स्केयर और ओ ए स्केयर बराबर है 3 स्केयर, वैल्यू पुट अप कर दी, जमा 2 स्केयर। अब हमने ये स्केयर ख़त्म किया, ओ ए बराबर है 3 का 9 जमा 4 और अंडर रूट डाल दिया 13 अंडर रूट, यानी थोड़ा शॉर्टकट किया, रेडियस आ गया हमारा 13 अंडर रूट, यानी ओ ए बराबर रेडियस बराबर 13 अंडर रूट, यानी इसका अंडर रूट ये 3 3 9 जमा 4 13, इसका जब अंडर रूट ऊपर अंडर रूट डाल देंगे। ये लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। तो अब आपसे गुजारिश है घंटी के बटन को दबा दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जो भी आप चाहें, कोई कमेंट लिखना चाहें तो वो भी अच्छी बात है। तो वो और दीगर ये है कि ये मैंने बातें जल्दी जल्दी कर दी, आपको पूरा साल लगता है ये किताब पढ़ने में और उसके बावजूद भी समझ नहीं आती, कभी कभी टीचर के पास जाना पड़ता है। मैंने अपना ये बड़ा आसान तरीका ढूंढा है कि आप YouTube पर ये देख लें, पढ़ें, बार बार रिपीट करें, बार बार वो उसको ऑपरेट करें और रोक लें, जो भी आप पसंद करें, और 2-3 लड़के बैठे ताकि एक को समझे दूसरा समझा सके। कि अपने पास एक रफ कापी रखें, पेंसिल रखें, सिंपल कोई गाने वाली वीडियो को फिल्म वाली वीडियो समझ कर ना बैठ जाए कि ये कोई वो मैथ है, कोई वो ड्रामा नहीं है। तो ये आपको दोबारा बता रहे हैं कि मैथ से निकले बगैर आप कामयाब नहीं। फ़र्ज़ किया कोरोना की वजह से आपको नंबर मिल गए, कुछ गवर्नमेंट ने दे दिए, आप पास भी हो गए, लेकिन जब तक आपको एक्चुअल मैथ नहीं आएगा आप नाकाम हैं, अमली ज़िंदगी में नाकाम हैं। जब आपको आगे कहा जाएगा ये अगर तो आप FSC करते हैं तो आपने पिछला मैथ नहीं पढ़ा तो अगले आपको समझ नहीं आएगी, लेक्चर ही समझ आएंगे। जब आप प्रोफेसर को कहेंगे जी मुझे समझ नहीं आया तो वो कहेगा कि आपने 10th में क्या पढ़ा था, आपको चुप, तो वो तो शर्मिंदा हो गए। तो फिर आपको या तो फिर दोबारा पढ़ना शुरू करें घर जाकर, तो या फिर ये शर्मिंदगी उठाएं। तो ये इस वजह से आपको कह रहे हैं कि आप मेहनत करें, आपको ये इसके लिए अकेले से इससे गुजारा नहीं होगा। मैंने अपनी पूरी सी कोशिश की है, अभी तक कोई ऐसी चीज़ ईजाद नहीं हुई, ना ही होनी है। ये भी मैं बता दूं कि जो गोली कोई टीका आप लगवा लें और आपको मैथ अजबर हो जाए, आपको सब में हल हो जाए, फिज़िक्स भी आ जाए, केमिस्ट्री भी आ जाए, मैथ भी आ जाए, बायोलॉजी भी आ जाए। थैंक यू वेरी मच।